MS Office. So you are here to learn what is MS Office, what is the use of MS Office, and how Microsoft applications make our work easy at our workplace. I am Karuna here. Welcome you all to my YouTube channel Learn with Karuna. So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस. MS ऑफिस से आप क्या समझते हैं? MS स्टैंड्स हेयर फॉर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस का बंडल दिया है यहाँ आपको, जो आप अपने ऑफिशियल पर्पस पे या अपने बिजनेस के पर्पस पर यूज कर सकते हैं. कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जिनको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप स्पेसिफिक टूल्स का यूज़ करके आप उसमें काम कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक ऑफिस में एक नोटिस को डिज़ाइन करना है, एक लेटर का फॉर्मेट बनाना है, तो आप किस तरह से बनाएंगे? हमें पता है कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. अगर अब आपको बोला जाता है कि एक कंप्यूटर के ऊपर आपको एक नोटिस बनाना है, आपको एक लेटर लिखनी है, तो आप किस तरह से बनाओगे? तो MS ऑफिस आपको उसी में कुछ इस तरह से हेल्प करता है कि कुछ आपको एप्लीकेशंस ऐसी प्रोवाइड करता है जो कि स्पेसिफिक काम को अलग अलग करने के लिए यूज करी जाती हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, सिर्फ आपको कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना है, जैसे कि आपको कोई नोटिस बनाना है, आपको कोई एप्लीकेशंस लिखनी है, आपको कोई लेटर लिखनी है, तो आप एक एप्लीकेशन का यूज करेंगे. अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको एक सैलरी शीट बनानी है, एक टारगेट शीट बनानी है, यानी कि अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर्स की बात कर रहे हैं. मैंने कहा कुछ ऐसा डेटा है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो हम उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं. अब मैं आपको कहती हूँ कि आपको ऑफिस में 15 मिनट बाद आपकी एक प्रेजेंटेशन है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको एक ऐसी अपनी स्लाइड्स को रेडी करना है जिसमें आप जो समझाने वाले हैं वो आप बता सकें. तो वो हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन बन जाती है, यानी एक एप्लीकेशन हमारी इस तरह की आ जाती है कि हम उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सके, उसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ कर सके कि जिससे हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी बने. हम उसके अंदर अपनी फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकें, यानी हमारे फॉन्ट कैसे दिख रहे हैं, हमारी पिक्चर कहाँ आ रही हैं, हमारे ग्राफ्स कहाँ आ रहे हैं, इस तरह के ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकें. तो हम आज की अपनी इस वीडियो में कुछ 3 मेन एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जिसमें से पहली है हमारी MS वर्ड. MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अब वर्ड क्या होता है? वर्ड आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम लेटर्स लिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, चाहे वो हिंदी में आप टाइप कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में आप टाइप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कंटेंट है जो कि लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपको एक लेटर बनानी है, अब लेटर में आपको नेम किस साइड चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर में चाहिए, किस तरह से आपको उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वर्ड का साइज कितना होना चाहिए, मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद मुझे किस तरह का नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम MS वर्ड का जो है यूज़ करते हैं. अगर मैं बात करूं कि मुझे सिर्फ एक न्यूमेरिक डेटा पे काम करना है, मतलब मुझे एक सैलरी शीट बनानी है, अब मैं चाहती हूं कि जो मैंने सैलरी शीट बनाई है मुझे इंडिविजुअली पता चले कि इस एम्प्लॉय को मैंने इतनी सैलरी देनी है, इस एम्प्लॉय के लिए ये चीज़ों को ऐड करके मुझे इतनी सैलरी निकालनी है, तो वो आप किस तरह से यूज़ करोगे. अगर अब मैं आपको बोलूँ कि आपको सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देनी है, आपको जी दिखाना है कि आप क्या क्या काम करने वाले हैं आगे अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो आप उसके लिए कुछ स्लाइड्स रेडी करते हो, आप ग्राफ्स बनाते हो कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ दिखा रहा है आपको, आप उसके लिए चार्ट्स को इंसर्ट करा सकते हो, आप पाई चार्ट बनाते हो, बार चार्ट बनाते हो, इस तरह से आप प्रेजेंटेशंस का जो है यूज़ करते हो. तो ये बेसिकली 3 मेन एप्लीकेशंस जो हैं हमारे ऑफिशियल पर्पस पे, हमारे बिजनेस के पर्पस पे हमें बहुत ही हेल्प करती है हमको. और अगली जो हमारी 3 वीडियोस आने वाली हैं वो इन्हीं तीनों के ऊपर आएंगी कि MS वर्ड के ऊपर हम डीपली बात करेंगे कि MS वर्ड हमें क्या क्या किस किस तरह की फॉर्मेटिंग करने के ऑप्शन देता है. अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो एक्सेल तो बहुत ही एक वास्ट टर्म है कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं उसके अंदर. एक्सेल को हम क्यों एक इलेक्ट्रॉनिक शीट कहते हैं, किस तरह से हम उसमें फॉर्मूलाज को पुट ऑन कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज की हम बात करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स की बात करेंगे. अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस किस तरह से दिखा सकते हैं, क्या क्या प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हैं अपने पावर पॉइंट में, ये सारी चीज़ों को हम तीनों एप्लीकेशंस में डिस्कस
करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे ऑफिस के पर्पस पे ये तीनों एप्लीकेशन क्या हेल्प करती हैं। MS ऑफिस के तीनों ही इन एप्लीकेशंस में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है, यानी कोई भी उसको बहुत ही आसानी से जो है यूज़ कर सकता है। मैं अगली कुछ वीडियोस में उनको बहुत ही डीपली यूज़ करना बताऊंगी कि आप किस किस एप्लीकेशन में क्या क्या ऑप्शन का यूज़ जो है वो कर सकते हो। तो एक ऑफिशियल पर्पस पे अगर मैं बात करूँ, एक ऑफिस में अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ के फ्रेमवर्क में बहुत ही फिट बैठती हैं ये तीनों एप्लीकेशंस, हमारी MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। MS ऑफिस के एप्लीकेशंस का यूज़ करने से हमारा ऑफिशियल पर्पस या हमारा बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम होता है बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप अपना टाइम जो है बहुत ही बचा सकते हैं इससे। अगर आपको एक लेटर फॉर्म करनी है तो आप बहुत ईजिली देख सकते हो वहाँ पर। अगर आपको कोई शीट्स प्रिपेयर करनी है तो वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। प्रेजेंटेशन बनानी है विद इन 10 मिनट्स आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन वहाँ पर बना सकते हो। तो MS ऑफिस का जो ये बंडल है ये आपके ऑफिशियल पर्पस पे, आपके ऑफिस के पर्पस पे बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसलिए बहुत ही सोचकर इसका नाम रखा गया है MS ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी गई कुछ एप्लीकेशन जो कि हमारे ऑफिशियल पर्पस पर यूज होती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।